दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक या इनसे जुड़े मिनी बैंक जो क्षेत्रीय बैंक होते हैं, तो उस बैंक के ऊपर आपको जिसकी पेज आती है आईवी नेक एंड आरडी सर्विस दोनों पे कट लगी हुई है। आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आसान तरीकों में कैसे आप इस पोर्टल के ऊपर अपने मोरफो के वाले L1 डिवाइस की सेटअप, साथ साथ आईवी नेक जो होती है जो सपोर्ट होता है इस बैंक कायोस चलाने के लिए जो सपोर्ट करता है जो ग्रीन होती है, हम कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको भी इशू आ रही है, आपके पास बैंक CSP ID इन बैंकों का है और आप चला नहीं पा रहे तो वीडियो को बिना एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। तो हमसे यहाँ पे एक भाई ने बोला कि इंडेक्स इनका कर देना है, यहाँ पे इनका फोटो भेजी और हम अब इनके पीसी को एनीडेक्स के थ्रू एक्सेस किए हैं, जहाँ पे इनका जो है पीसी portal.pnb का है और यहाँ पे दोनों में कट लगा हुआ है। तो देखिए हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको भी गलतियां ना करें और मोरफो डिवाइस को स्टेप बाय स्टेप ही करने पे आपको लंबे समय तक चल सकता हो। सब छोटे मोटे पार्ट बता दूं, आपका काम कर जाए, एक दिन दो दिन हफ्ता भर बंद हो जाए। तो मैं जो जो स्टेप्स बताऊंगा आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, किसी को भी मिस ना करें। टोटल हम 6 स्टेप बताएंगे, जैसे 5वां स्टेप मोरफो इंस्टॉलेशन और 6ठे स्टेप में आईवी नेक का इंस्टॉलेशन आपको हम प्रॉपर डिटेल के साथ बताएंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप बने रहे। अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक एंड इससे जुड़े हुए जो क्षेत्रीय बैंक है उसका आईडी है और आपको क्रॉस लग रहा था, आगे प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले आपको ये चेक करना है आपके पीसी मोरफो L1 को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। इसके लिए आप विंडोज प्लस आई अभी सेटिंग में जाके अपने कंप्यूटर सेटिंग को खोलेंगे। सबसे पहले सिस्टम के अंदर जाकर चेक करना है, ख्याल रखे मोरफो की जो L1 डिवाइस है विंडो 10 और L1 को ही सपोर्ट करता है। आपके पास विंडो 10 प्रो या होम कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम आएंगे देखेंगे तो यहाँ पे इनके पीसी में जो है 64 बिट होनी चाहिए, 32 बिट है तो काम नहीं करेगा, पहला नंबर। एक दूसरी चीज आपके यहाँ पे होम इनका डला हुआ है, प्रो है, कोई फर्क इससे नहीं पड़ा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे बिट 64 बिट होनी चाहिए। दूसरी चीज है आपके डिवाइस आपके पीसी में कनेक्ट हो और डिवाइस मैनेजर के अंदर जाकर विंडो 10 और 11 दोनों में सेम चीज करना है। डिवाइस प्रिंटर चेक करना है, आपकी डिवाइस यहाँ पे लगी हुई है, दिख रही है। कई लोगों के यहाँ पे मोरफो के डिवाइस का येलो लगी रहती है, कई लोगों का यहाँ पर USB कॉम लिखा रहता है। तो ऐसी स्थिति आने पे ड्राइवर प्रॉपर इंस्टॉल नहीं होती है। इस कंडीशन में आपको हम कहीं पेड इंस्टॉलर लेना चाहिए या फिर मैंने इसके ऊपर वीडियो दी है, आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो देखने मिल जाओ, वहां चेकआउट कर दे अगर आपको USB कॉम या फिर मोरफो के आगे येलो लगी हुई है। अब इनका इतना सही है, जो बेसिक चीज हमें चेक करना हो गया। अब अगर आपको कंप्यूटर में विंडोज के साथ X दबानी है और यहाँ पे ऐप एंड फीचर पहला नंबर दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। बहुत ही काम की जानकारी दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आप जीरो लेवल सेटअप करना चाहते हो तो यहाँ पे विंडोज 10 11 दोनों के लिए है। यहाँ पे आपको सर्च करना सबसे पहले मोरफो। अगर आपको मोरफो की एक ड्राइवर या मोरफो के L0 2 ड्राइवर या फिर 3 ड्राइवर जितने भी देखिए सबको आपको इंस्टॉल कर लेनी है। आपको मालूम है पुराने L0 डिवाइस वर्क में नहीं है तो उसके ड्राइवर का कोई फायदा ही नहीं है। तो हमें यहाँ पे एक दिखा इंस्टॉल कर, इसके लिए आपको सर्च करना है IDEMI। ये सर्च करोगे आपको इसकी जो ड्राइवर है IDEMI की, इसे भी आपको इंस्टॉल कर लेनी है। कई केस में ये इंस्टॉल यहाँ से नहीं होगा तो आप कंट्रोल पैनल से, जैसे कि आपका ये कंट्रोल पैनल यहाँ पे सर्च करोगे CON एंड कंट्रोल पैनल जानने के बाद यहाँ पे आप इसको कैटेगरी में सिलेक्ट रखना एंड इंस्टॉल प्रोग्राम जाकर यहाँ से भी आई प्रेस करके IDEMI को इंस्टॉल कर लो अगर दिक्कत देता है सेटिंग से। तो जब ये आपका IDEMI यहाँ से फाइंड कर इंस्टॉल हो जाए मोरफो के 1 2 3 जितने ड्राइव, इसका सर्च करना है मंत्रा। अगर आपके पास पुरानी मंत्रा L0 या फिर नई वाली L1 की ड्राइवर इंस्टॉल है, L0 तो वर्क में नहीं है तो उसकी तो इंस्टॉल कर ही देना। अगर L1 इस्तेमाल नहीं करते हैं मंत्रा की तो अनइंस्टॉल कर लेनी है, अगर करते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। इसके और भी कोई डिवाइस जैसे FM वगैरह की चेक करना है, कोई डिवाइस यहाँ पे नहीं है। आपका यहाँ पे फर्स्ट स्टेप अनइंस्टॉलेशन का कंप्लीट हो चुका है। इसके चलिए सेकंड स्टेप जहाँ पे विंडोज प्रेस E करेंगे तो आपकी फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगी, अपने कंप्यूटर के ड्राइव के अंदर आनी है। यहाँ पे आप अपने C ड्राइव के अंदर जाएंगे, ख्याल रखिए विंडो 10 है तो ऊपर व्यू पे क्लिक कर हिडन आइटम चेक करेंगे। आपकी हिडन फाइल जैसे कि यहाँ पे MSO कैच etc दिखने लगेंगे। अगर आपकी विंडो 11 है तो यहाँ पे आपको व्यू के अंदर क्लिक कर शो मोर पे क्लिक कर एंड हिडन आइटम इस पे आपको टिक कर देनी है। जब ये कर देंगे तो आपको हिडन फाइल दिखेंगे। यहाँ पे आपको मोरफो की एक फाइल, MSO कैच 2, IDEMI 3 एंड मोरफो सॉफ्टवेयर 4 फाइल या फिर 2 या फिर सिर्फ IDEMI 1 फाइल दिखेंगे। आपको सभी को सेलेक्ट कर यहाँ से डिलीट कर लेनी है। कई केस में ये फाइल डिलीट नहीं होती है, आप डिलीट कर जाओगे डिलीट नहीं होता। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको नीचे अपने बॉटम बार में क्लिक करने की खाली जगह पे टास्क मैनेजर के अंदर जानी है
यहाँ पे आप देखोगे तो आपकी ये इस पर देखेंगे, आप मोर डिटेल क्लिक करोगे तो ये बड़ा सा आपको खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले चीज देखना है IDEMI कोई उसकी फाइल जो होती है मैनेजमेंट टूल्स ओपन तो नहीं है, कोई ओपन तो राइट क्लिक कर यहाँ पे इस प्रकार से इन टास्क पे क्लिक कर उसे खत्म कर देंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन कर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज की कुछ फाइल खुले दिखेंगे। अगर विंडो 10 यूज कर रहे हो तो आपको 4-5 फाइल देंगे, सबको एक एक कर राइट क्लिक कर इन टास्क करना है। अगर आपका विंडो 11 है तो वहां पे टास्क मैनेजर के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एज एक ही फाइल देगा, आपको एक ही क्लिक कर इन टास्क कर देंगे। उसके बाद आप ट्राई गन करेंगे, आपका फाइल डिलीट हो जाएगा। जब ये डिलीट हो जाए आपका सेकेंड स्टेप भी इजिली कंप्लीट हो जाएगा। इसका चलिए अपने थर्ड स्टेप को, जहाँ पे आपके कंप्यूटर के विंडोज में सर्च बार में टाइप करनी है परसेंटेज शिफ्ट के साथ 5 नंबर TEMP फिर परसेंटेज एंड जो आपको फोल्डर देखें इसे ओपन करना। यहाँ पे आपको कई सारे फाइल देखेंगे, आपको सिलेक्ट ऑल करनी है एंड इसे डिलीट कर देना है। जो डिलीट ना हो डू ऑल पे क्लिक कर स्किप कर देना है। यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेप टाइम डिलीट कराने का काम हो गया। इसे साथ साथ आप चाहो तो व्यू वाले को आप हिडन को फिर से अनचेक करके नॉर्मल कर सकते हैं। थर्ड स्टेप के बाद आपको चलनी है फोर्थ स्टेप, जहां आपके अपने कंप्यूटर के डेट एंड टाइम को सही करना है। इसके लिए आप अपने टाइम पे राइट क्लिक करेंगे, नीचे एडजस्ट डेट एंड टाइम पे जाएंगे। अगर विंडो 11 है तो यहाँ पे राइट क्लिक कर एडजस्ट डेट एंड टाइम 2 ऑप्शन मिलेंगे, उस पर क्लिक कर देनी है। यहाँ आने के बाद अगर आपका टाइम जोन ऑटोमेटिक सेट है तो इसे ऑफ कर देनी है एंड आपके यहाँ पे टाइम जोन जो है वो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली ही होनी चाहिए। इसका कुछ भी है तो ऊपर या नीचे करके आपको सेट कर लेनी है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक सिंक नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर आप अपने टाइम को इंटरनेट के साथ अपडेट कर लेनी है। यहाँ तक आपका फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। फिफ्थ और लास्ट स्टेप में आपको चाहिए मोरफो के ड्राइवर और इसके सपोर्टिंग ड्राइवर। अब ड्राइवर कहाँ से डाउनलोड करते हैं? ड्राइवर तो आप इसके वेबसाइट में आकर डाउनलोड के अंदर आकर L1 के अंदर आकर ये तीसरा लोकल हो डाउनलोड कर, जो मैं भी यूज करता हूँ, मेरे लिए ठीक लगती है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। या फिर आप हमारे YouTube चैनल पे आनी है, यहाँ पे आपको एक लिंक मिले, इस पे क्लिक कर या फिर मोर लिंक क्लिक करिए। पहला वाला लिंक यहाँ पे मोरफो मंत्रा ड्राइवर क्लिक करनी है तो आपको एक PDF खुल जाएगा। इस PDF के अंदर हमारा कुछ लिंक्स दी गई है, जहाँ पे आपको मोरफो L1 ड्राइवर प्लस सपोर्टिंग ड्राइवर C++ दी गई है। साथ साथ मोरफो और ड्राइवर है। मोरफो अगर आपको येलो आती है, आपको इशू होती है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मंत्रा के ड्राइवर और सपोर्टर अलग से मैं सेपरेट भी दे रखा हूँ, जो आपको जैसे पसंद पड़े। आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको इसकी ड्राइवर को डाउनलोड कर लेनी है। जब ये डाउनलोड हो जाए तो आपको बुक दिखे। अगर आपको कोई पीसी में अगर ये वायरस तरह दिखता है, कोई बुक दिखता है, आप WinRAR नाम से एक एप्लीकेशन है, इसके वेबसाइट में जाकर सर्च करके WinRAR डाउनलोड करने जाकर यहाँ पे डाउनलोड विनलोड कर लेंगे। इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो दिखने लगेगी। कोई तरह का एरर इशू आती है तो आप मोबाइल से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जब आप ये कर लेंगे तो इस प्रकार से आपको फोल्डर दिखेंगे। इसके ऊपर राइट क्लिक करनी है, एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगी, फोल्डर ओपन करनी है। तो यहाँ पहला तो आपका हमारा यूट्यूब चैनल का पेज मिलेगा, जिसे क्लिक कर आप ओपन कर सब्सक्राइब कर ही लो यूजुअल अपडेट पाने के लिए, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। दूसरी यहाँ पे आपको ऑल C++ है, इसे आपको डबल क्लिक करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करके आपको C++ जितने भी है सबको आपको एक एक कर यस 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 करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें, जो मोरफो और मंत्रा डिवाइस को अपने कंप्यूटर चलाने में मददगार होता है। तो ये सपोर्टिंग ड्राइवर है, इसे जरूर आप इंस्टॉल कर ले। जब ये इंस्टॉल आपका हो जाए आपको बैक आनी है और आपको मोरफो ड्राइवर जो है लेटेस्ट वाले, इसे आपको राइट क्लिक कर रन एडमिनिस्ट्रेटर करके आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेनी है। अगर सब कुछ सही रहेगा तो आपको यहाँ पे इसका पॉपअप आना स्टार्ट होने का रेडी आना शुरू हो जाएगा। कुछ कंप्यूटर में इशू आती है जिसके कारण उनका इंस्टॉल के बाद कोई पॉपअप नहीं आता है। जैसे कि मैं दिखा दूं, यहाँ पे अगर आप विंडोज के साथ आई प्रेस करो या फिर अपने कंप्यूटर के सेटिंग में जाओगे एंड यहाँ पे डिवाइस के अंदर जाना है। विंडोज 10 है तो आपको राइट साइड में डिवाइस विंडो 11 नीचे मोर डिवाइस का ऑप्शन दिखेगा, उस पर राइट क्लिक करने जाएंगे तो यहाँ पे आपको मोरफो के नाम के अगर येलो लगा हुआ है तो इस केस में आपको हमारे यहाँ पे आनी है इसी लिंक के ऊपर और यहाँ देखो मोरफो L1 ओल्ड ड्राइवर येलो इशू फिक्स करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसे डाउनलोड कर इंस्टॉल कर ले। पहले वाले को उड़ा कर या इसी के ऊपर डायरेक्ट इंस्टॉल आप कर सकते हैं, अगर इशू आए तो उड़ा कर करे एंड अपने मोरफो डिवाइस को निकाल कर लाया या पीसी को रिस्टार्ट करे, आपको पॉप आना शुरू हो जाएगा। कुछ पीसी में यहाँ पे USB कॉम दिखेगा सिर्फ, तो आपको इस केस में क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, डिवाइस मैनेजर के अंदर जानी है एंड यहाँ पे आपको एक पोर्ट करके ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करनी है। USB कॉम पोर्ट जो लिखा हुआ मिलेगा मोरफो, उसको राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर ऑटोमेटिक भी क्लिक करना है, सर्च पर ऑटोमेटिक भी क्लिक करनी है। थोड़ा देर रुकना, आपका अपडेट हो जाएगा।
अगर अपडेट होने के बाद आपको पॉप आ गया और ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पर मोर होगा। आगे भी अगर कोई येलो दिख रहा है तो फिर आप 2.0.0.9 ओल्ड ड्राइवर जो मैं लिंक दे रखा हूँ इससे आपको डाउनलोड कर इंस्टॉल करना, पीसी रिस्टार्ट करना है, फिर मोर निकाला होगा, पॉप आना शुरू हो जाएगा। अब पॉप आने का आपको चलाना है यूनियन बैंक, पीएनबी, इससे जुड़े बैंक में। तो यहाँ पे आपको इसके जो मैनेजमेंट टूल्स है इसके अंदर आरडी कंसोल सिंगल एंड यहाँ पे HTTP लोकल होस्ट सेट, इसे चेंज कर आपको 127 कर देना है। इसी 127 ये काम करेगी। आप चाहो तो इसे सारे पोर्टल पे चला सकते हो। किस पोर्टल पे कौन सा वैल्यू काम करता है सामने आपको डिस्प्ले मैंने इमेज शेयर किया हूं, आप चाहो इसे स्क्रीनशॉट कर रख लो, आपको कौन से वैल्यू कौन काम कर उसको समझने के लिए। बाकी हमारा 127 के अंदर जो है पीएनबी आती है तो हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम वेट करेंगे, कुछ भी करो जब तक रेडी ना आए आपका किसी पे भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा डिवाइस आरडी रिस्टार्ट हो रहा है, हम वेट करेंगे थोड़ा सा। इनिट प्रोसेस से स्टार्ट का हमारे पॉप आया है, जब तक रेडी ना आए तब तक आपका किसी भी काम नहीं करेगा। तो हमारा रेडी का पॉप आ गया। अब हम उसी पेज पे चलेंगे जहाँ पे ये एरर आ रहा था। हम पीएनबी का वही पोर्टल पे चलते, या फिर आपका यूनियन बैंक है या कोई और बैंक है उसमें जाएंगे और यहाँ पे हम उस पेज को खोलेंगे तो आप देखोगे कि आपका आरडी सर्विस के ऊपर ग्रीन आ चुका है। अब आपका सर्विस ओके हो गया, लेकिन आईवी नेक भी ग्रीन होना जरूरी है तभी आप चला पाओगे। आईवी नेक के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करनी है और इसकी जो सॉफ्टवेयर है आईवी नेक की, ये 55.6 MB की, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आईवी नेक डाउनलोड करने से पहले आप जरूर अपने कंप्यूटर में चेक कर ले पहले से आईवी नेक की कोई सॉफ्टवेयर या ड्राइवर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल तो नहीं है। अगर है तो आप सर्च बार में आईविन सर्च करेंगे, अगर है तो उससे पहले अनइंस्टॉल कर लेंगे। इसका एक ही सॉफ्टवेयर होता है, अनइंस्टॉल करने के बाद आपकी जो ये ड्राइवर है ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपने डाउनलोड किया आईविन नेक, इसको फाइल को ओपन करनी है, आपको इसे भी एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। तो इसके अंदर से आपकी आईविन नेक की ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आपको करना है, इसको जो अंदर में ये सारी फाइल दिख रही है, मैं एकदम आसान तरीका बताऊं आईवी नेक इंस्टॉल करने का। ये सारी फाइल दिख रही है अंदर टेस्ट पेज वगैरह, सबको आपको कॉपी करनी है। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, आपको तुरंत हो जाएगा। सिलेक्ट ऑल करना है और इसे कॉपी कर लेनी है। अब क्या करना है, आप अपने कंप्यूटर में कोशिश करें आपके कंप्यूटर में एक डी ड्राइव होने की। अगर डी ड्राइव नहीं है तो कोई पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड आप लगा दो। उसके बाद आप उसमें बस जो बाहर फाइल किया सबको पेस्ट कर दो। ये जितने फाइल आपकी फाइल है ऐसे ही खुला खुला पेस्ट करो, बाद में सिलेक्ट कर डिलीट कर लेना, लेकिन अभी पेस्ट कर दो। अब क्या करना, आपको सर्च करनी है अपने सर्च बार में विंडोज के CMD लिखोगे, कमांड प्रॉम्प्ट उस पर राइट क्लिक करेंगे एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। एक एक बात आप ख्याल से रखें, वीडियो को स्किप ना करें, मैं बहुत ही काम बताऊं तो आईविन नेक के लिए आप रोते रहोगे, अलग अलग को लोगों को पकड़ोगे। यस करेंगे। आपको दो चीज यहाँ पे टाइप करके इंटर मारनी है। सबसे पहले आपने इसे अपना डी ड्राइव में सेव किया तो यहाँ पे कैपिटल D मारेंगे। एक कॉलन होता है आपके वाट मार्क के बगल में, आपके इंटर के लेफ्ट साइड दिखेगा डबल कॉलम जिसे बोलते हो, कीबोर्ड से शिफ्ट दबाएंगे उसे और इंटर मारनी है। आपको इसके बाद टाइप करनी है कैपिटल RUN.BAT। ये मैं टाइप किया ना, इसे आप नोट कर लो, देख लो सही सही से। बस ये दो चीज करने और मारना है आपको इंटर। जैसे इंटर मारेंगे आपका यहाँ पे प्रोसेस लेना शुरू हो जाएगा। ख्याल रखिए आपकी जो फाइल है पूरा पूरा जैसे मैंने कॉपी किया सारी फाइल डी ड्राइव में सेव करनी है। डी ड्राइव नहीं है तो कोई मेमोरी का पेन ड्राइव लगानी है और कमांड पोर्ट में लिख रहा है उसका कोई भी स्पेस बटन या कोई बटन आपको दबाना है। जिसे दबाओगे आपका यहाँ पे बाकी सारी चीज होता जाएगा। कोई ना कोई बटन दबाने को आपको बोलेगा, फिर बोल रहा दबाने, कोई स्पेस बटन नहीं दबाते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक आपको पॉप आनी चाहिए आईवी नेक करके ना, राइट से ही पॉप आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आईवी नेक नेटिव एक्सेस करके उसके कंटिन्यू करेंगे, आपका यहाँ पर हो गया। अब आप फिर से अपने उसी पेज पे जहाँ पे आईवी नेक का जो पेज खुला हुआ एजेंट लॉगिन का, यहाँ पे एक छोटा सा काम और करना, हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में दिया हूँ, उसे कॉपी करनी है और जिस ब्राउजर में यूज करना है, जैसे अगर आप क्रोम में यूज कर रहे हो तो क्रोम पे या फिर एज पे यूज करो तो एज पे एक बार सिर्फ आपको ये HTTP localhost:123030/सर्विस इसको इंटर मारनी है। ये तभी ऐसा पेज खुलेगा जब आपके कंप्यूटर में आईवी नेक सही से इंस्टॉल होगी। जब आपको यहाँ पे होगा एडवांस क्लिक कर प्रोसीड करोगे, आपका ये एक तरह से लोकल होस्ट इनेबल करना होता है।
आप जब इसे इनेबल कर लोगे। अगर आपने पहले कर लिया तो आपको इस प्रकार से एरर आ सकता है। करने के बाद आपका दोनों का दोनों ग्रीन हो जाएगा। दोनों टिक आपकी ग्रीन होने के बाद अब आप अपनी जो आईडी होती है BC आईडी उसे अब दर्ज कर इस पोर्टल पे लॉगिन करना है। आपका PNB हो, यूनियन हो या फिर इसके जो क्षेत्रीय बैंक हो, इजिली आप इस पोर्टल पर अपने फिंगरप्रिंट डिवाइस प्लस IV नेक दोनों को बहुत में सरल भाषा में समझाऊं। RD से थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने सारे इशू कवर कर आपको बताया है, लेकिन ज्यादातर लोग को IV नेक को करने में परेशानी हो, जिससे मैंने एकदम आसान करके आपको मैंने समझाया। इसे करने के बाद आपके कंप्यूटर लैपटॉप में बैंक iOS इजिली चलना लगेगा। बाकी अगर आपको अभी भी कोई तरह का प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे द्वारा पेड इंस्टॉलेशन ले सकते हैं, जिसके लिए आपको सामने QR कोड दिख रहा है, इसे स्कैन करें, कांटेक्ट करें हमसे, क्या चार्जेस लगेंगे आपको सब देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आपका मोर्फो RD अभी भी ग्रीन नहीं हो रहा है, क्रॉस लगा हुआ है, तब मोर्फो की इंस्टॉलेशन किस प्रकार करें स्टेप बाय स्टेप जाननी है, सामने वीडियो देखने में चेकआउट कर सकते हैं। मंत्रा का भी डिवाइस इंस्टॉलेशन करनी है वो भी सामने चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। Thanks for watching this video.